होली आ गई है। होली यानी कि रंगों का त्योहार, खुशियों का त्योहार। होली आपको खेलनी है, लेकिन जरा संभल कर। हमारे इस खास शो में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। होली पर मिलावटी रंग आपकी सेहत के लिए बेहद खतरनाक हो सकते हैं। कैसे आपको इनसे बचना है, अपनी आईज को कैसे बचाना है, अपनी स्किन को कैसे बचाना है, इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस शो के अंदर। केमिकल वाले रंग आपकी आंखों को, स्किन को खासा नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो होली पर कैसे इनसे बचना है, कहीं कोई रिएक्शन अगर आपको हो जाता है तो क्या उपाय आपको अपनाने हैं, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर सोनिया अग्रवाल जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सोनिया जी आपका। थैंक यू। इसके साथ ही आई स्पेशलिस्ट स्नेहा दीक्षित जी हमारे साथ मौजूद रहेंगी। स्नेहा जी आपका भी बहुत स्वागत है। तो देखिए, शो की शुरुआत करेंगे और सबसे पहला सवाल मेरा सोनिया जी आपसे रहेगा। स्किन क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती जा रही है आज के वक्त में लोगों की, और लोग ये चाहते हैं कि होली हम खेलें लेकिन स्किन भी खराब नहीं होनी चाहिए, तो क्या किया जाए? होली खेलना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्किन प्रेप करना। स्किन प्रेप करने का मतलब होता है स्किन को एक बैरियर से लेयर कर देना, जिसकी वजह से कि कलर्स हमारी स्किन को पेनिट्रेट ना कर सके और बहुत ज़्यादा हार्मफुल रिएक्शंस ना करें। तो हमें अपनी स्किन को एक दिन पहले ही अच्छे से प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, ताकि एक बैरियर क्रिएट हो जाए। तो ये बैरियर जो क्रिएट करना है, उसके लिए क्या क्या आपको टिप्स फॉलो करने होंगे मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आईज की बात कर लेते हैं। आपके पास आऊंगी स्नेहा जी। आईज क्योंकि हमारी बॉडी का बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है, स्किन तो बचानी है लेकिन साथ ही साथ आईज में कलर ना चला जाए, इसके लिए क्या करना है? और जैसा कि उन्होंने बताया ना, स्किन को प्रिपेयर किया जाता है पहले से, तो क्या आईज को भी प्रिपेयर किया जाता है होली से पहले? जी ज़रूर, आइज़ को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कोकोनट ऑयल या मॉइस्चराइज़र अराउंड दी आइज़ और फेस पे, ताकि डायरेक्टली वो आइज़ के अंदर कलर्स ना जाएं। ये प्रिकॉशन हम ले सकते हैं। जो कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए होली के दिन कॉन्टैक्ट लेंस पहनना। और बाकी चीज़ें ये है कि आगे हम डिस्कस। अच्छा, एक कहा जाता है सनग्लासेस लगा लिए तो डायरेक्ट कलर नहीं जाएगा आईज में, तो हार्मफुल तब भी कलर्स रहेंगे या फिर सनग्लासेस आप समझे कि सॉल्यूशन हो गया? नहीं, ऑब्वियसली इट्स नॉट द सॉल्यूशन, लेकिन वो प्रोटेक्ट ज़रूर करेगा हमारे आइज़ को, एक बैरियर क्रिएट करेगा। आप अगर ग्लासेस पहनते हैं तो वो भी पहन सकते हैं। और जिनकी आईज सेंसिटिव है या फिर जो चश्मा लगाते हैं, जिनकी आईज ड्राई हो जाती हैं, उनके लिए कोई टिप? ड्राइनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए इनकी आइज़ और ज़्यादा सेंसिटिव होती है कलर से, और ज़्यादा रिएक्ट करती है, और ज़्यादा इसमें डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उनको और एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। जो ग्लासेस पहनते हैं वो एक तरह का प्रिकॉशन अपने आप ही हो जाता है कि वो ग्लासेस प्रोटेक्ट कर देती हैं आइज़ को। आपसे मेरा अगला सवाल रहेगा स्नेहा जी कि स्किन को लेकर बहुत सारी चीज़ें पहले से अप्लाई तो की जाती हैं, लेकिन बावजूद इसके कहा यह भी जाता है कि हर्बल कलर हो गया, अगर हमने ऑर्गेनिक कलर का यूज़ कर लिया तो फिर स्किन को कुछ नहीं होगा, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी कलर, चाहे वो केमिकल वाले हो या हर्बल हो या ऑर्गेनिक हो, वो 100% सेफ़ तो नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम कंपेयर करें, हर्बल कलर्स या ऑर्गेनिक कलर्स रिलेटिवली सेफ़ होते हैं एज़ कम्पेयर टू केमिकल कलर्स। तो सेफ है यूज़ करना, लेकिन करना उनको भी कम ही मात्रा में चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही लिमिटेड मात्रा में यूज़ करनी चाहिए और लिमिटेड टाइम के लिए यूज़ करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म भी क्या इसका स्किन पर इफेक्ट पड़ता है? लॉन्ग टर्म बेसिकली जो केमिकल वाले कलर्स होते हैं उसमें हैवी मेटल्स होते हैं, जैसे कि लेड और मर्क्यूरी। तो ये मेटल्स स्किन को एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कॉज कर सकते हैं। रिएक्शंस जैसे कि इरिटेशन, बर्निंग सेंसेशंस कॉज कर सकते हैं। अगर ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यूज़ की जाए, बहुत ही लॉन्ग टर्म यूज़ की जाए, तो ये स्किन कैंसर भी कॉज कर सकते हैं। अच्छा, अगला सवाल मेरा स्नेहा जी से रहेगा। स्नेहा जी देखिए, आइज़ को लेकर भी ये कहा जाता है कि जिनकी आइज़ ड्राई है उनको भी आपने बताया कि खासतौर पर प्रिकॉशन बरतना चाहिए, लेकिन जैसा कि वो बता रही थी कि लॉन्ग टर्म भी इफेक्ट पड़ जाता है इसका, तो क्या आइज़ को भी हम ये मानकर चलें कि अगर अभी आपकी आइज़ एकदम स्वस्थ हैं, तो अगर आपकी आइज़ में कलर चला गया तो बाद में लॉन्ग टर्म इफेक्ट इसका दिख सकता है? ज़रूर, अगर हमने प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं लिए, आइज़ में कलर्स चले गए, अगर आपने डॉक्टर को नीडेड था दिखाना, आपने डॉक्टर को जाके विजिट नहीं करा, आइज़ में कोई केराटाइटिस, कोई इन्फेक्शन हो गया, या कभी कभी आजकल जो बहुत कॉमनली देखा गया है कि बलून्स में पानी भर के बच्चे खेलते हैं,
उसमें अगर वो आइज़ को डायरेक्ट हिट कर गया तो वो बहुत डेंजरस है। इससे आइज़ में बहुत मेजर ट्रॉमा हो सकता है, जिसकी बहुत लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर कुछ ब्लीडिंग हो सकती है आइज़ के अंदर, ग्लोकोमा डेवलप हो सकता है आइज़ में, रेटिना डिटैच हो सकता है, तो बहुत सारे इसके लॉन्ग टर्म अच्छा, साइड आइज को इफ़ेक्ट्स हैं। देखकर पता कैसे लगाया जाए कि ये अब हाई सिचुएशन है, इमरजेंसी सिचुएशन है और अभी हमें डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा? क्योंकि कई बार लोगों की आंखें रेड हो जाती है, उन्हें लगता है कोई बात नहीं, नॉर्मल है, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। तो कब लगेगा कि इमरजेंसी सिचुएशन है, डॉक्टर को दिखाना चाहिए? सबसे पहले तो अगर आइज़ में कलर चला गया तो डोंट पैनिक, सबसे पहली चीज़। और हमें ध्यान देना है कि हमारे हैंड्स ऑलरेडी कलर में मिक्स्ड हैं, तो हम हैंड्स से आइज़ ना टच करें उस समय, हम आइज़ को रब ना करें। नेचुरल टेंडेंसी होती है कि हम हैंड से आइज़ को रब कर देते हैं, इससे इन्फेक्शन होने के चांसेस और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं, वो हमें अवॉइड करना है। सबसे पहले तो हमें पानी के बहुत सारे छींटे, वो साफ़ पानी होना चाहिए, आरओ का वाटर बेस्ट रहेगा, वो हमें अप्लाई करना चाहिए। उसको अच्छे खासे टाइम जब हम देते हैं तो बहुत लोगों की प्रॉब्लम इंस्टेंटली सॉल्व भी हो जाती है। लेकिन उसके बाद भी अगर आज आपकी रेड हो रही है तो सबसे पहले तो अगर आपके पास कोई ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप हो, कोई एंटीबायोटिक आई ड्रॉप कभी कभी रहती है घर पे, वो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर इन सब चीज़ों के बाद भी आपको प्रॉब्लम महसूस हो रही है तो आपको अर्जेंटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए। घर पे इसका ट्रीटमेंट खुद से ना करें और इसको नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि आपके लॉन्ग टर्म विजन में इफेक्ट कर सकता है। तो चलिए अब स्किन की अगर बात करें तो सोनिया जी, स्किन को लेकर भी ये कहा जाता है कि कोई बात नहीं, थोड़े से रैशेज हो गए हैं, होली के कलर इतना तो इफेक्ट करेंगे ही और थोड़े वक्त तक इफेक्ट करेंगे, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। तो कब हमें पता चलेगा कि अब स्किन वाकई ख़राब हो चुकी है और हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप होली खेल रहे हैं और खेलने के दौरान ही आपको अपनी स्किन में रेडनेस दिख रही है या बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन फील हो रही है, इरिटेशन फील हो रही है, तो सबसे पहले आप अपने कलर को वॉश कीजिए। वॉश करने के बाद अगर वो सेटल हो जाए तो कुछ नहीं करना, एक बस मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है। उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि रेडनेस परसिस्ट कर रही है, बर्निंग सेंसेशन बहुत ज़्यादा है, इरिटेशन हो रही है आपकी स्किन में, ड्राइनेस हो रही है और मॉइस्चराइज़र से ठीक नहीं हो रहा, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अच्छा सोनिया जी, आपने बोला स्किन को पहले प्रिपेयर तो करना चाहिए होली से पहले, लेकिन होली के बाद क्या क्या करना चाहिए? कलर छुड़ाने के लिए लोग ऐसे ऐसे तरकीब अपनाते हैं कि उससे उनकी स्किन का कलर तो नहीं छूटता बल्कि स्किन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो उन लोगों के लिए ज़रा बता दीजिए कि स्किन से अब कलर अगर नहीं छूट रहा है तो क्या यूज़ करना है, क्योंकि लोग बहुत नुस्खे हैं, हल्दी का यूज़ करते हैं, बेसन, दही, तो क्या करना चाहिए? जो होली के कलर्स हैं, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप हर्बल कलर या ऑर्गेनिक कलर यूज़ कीजिए जो कि आपकी स्किन की लेयर को बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं करते। अगर आपकी स्किन में एक अच्छा बैरियर लेयर रहेगा तो कलर्स पेनिट्रेट नहीं करेंगे, पहली बात। और अगर बहुत ज़्यादा आपने केमिकल वाले कलर्स यूज़ किए हैं, आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो गई है, तो होली खेलने के तुरंत बाद आप अच्छे से उसको जेंटल बॉडी वॉश से वॉश करें, उसके बाद एक जेंटल मॉइस्चराइज़र लगाएं, उसके बाद सनस्क्रीन की लेयर लगाएं। होली के कलर्स जाने में थोड़ा टाइम लगता है। घरेलू नुस्खे जो होते हैं जैसे कि हल्दी, बेसन, वो ऑल्दो बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं कॉज कर सकते, लेकिन कुछ लोगों की स्किन जिनकी सेंसिटिव होती है, जो कि एटोपिक डर्मेटाइटिस के पेशेंट्स होते हैं, उनमें ये बहुत ज़्यादा ड्राइनेस कॉज करेगी। तो आप 1 हफ्ते बाद अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को विज़िट कर सकते हैं और कुछ ट्रीटमेंट होते हैं, इन क्लिनिक ट्रीटमेंट होते हैं, वो आप अपना सकते हैं कलर्स को रिमूव करने के लिए। ठीक है। और आइज़ की अगर बात करें, आंखों में कलर चला जाए अगर स्नेहा जी, तो फिर कई लोग ये भी मानते हैं कि डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाने से पहले कुछ हम घरेलू नुस्खे अपना लें। अगर आप ऐसा कोई नुस्खा बता पाएँ तो वो भी बताइएगा, और साथ ही ये भी बताइएगा कि डॉक्टर के पास जाना कितना ज़रूरी होता है। देखिए, अगर मैं फ्रैंकली बताऊं तो घरेलू नुस्खे बस एक ही है, पानी को अप्लाई करना आइज़ में, वो भी क्लीन वाटर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अच्छे से वॉश करने के बाद भी अगर रेडनेस परसिस्ट कर रही है तो डिले नहीं करना चाहिए और इस पर आई स्पेशलिस्ट को दिखाना बहुत एसेंशियल है, क्योंकि इससे बहुत सारी आइज़ में सीरियस चीज़ें हो सकती हैं जो कि घर में ट्रीटमेंट नहीं पॉसिबल है। अच्छा, ऐसे वक्त में क्या होता है कि बहुत सारी और भी बीमारियां निकल आती है, अस्थमा के मरीज भी आ जाते हैं क्योंकि मौसम बदल रहा है, खाने पीने की चीज़ें भी ऐसी हो जाती है और होली के वक्त गुजिया, तला भुना बहुत चीज़ें चलती हैं, तो ऑयली स्किन वाले जो लोग होते हैं ना, उनके पिंपल्स भी निकल आते हैं। देखिए, तो आप इसके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगी कि बदलते मौसम में अपनी स्किन को बचाते हुए कैसे अपना खान पान रखें?
सोनिया जी। अपना खान पान, होली ऐसा त्योहार है जहाँ पे हम खाना पीना बहुत ज़्यादा बिल्कुल मना तो नहीं कर सकते, लेकिन आप कुछ भी खाएं, बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में खाएं। और आप, अगर आपको एक्ने फॉर्म टेंडेंसी है, अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है, तो तला भुना बहुत ही कम खाएं। जो हमारी स्किन है वो एक्ने फॉर्म इरप्शन वाली स्किन है, उनमें तला भुना हम मना करते हैं खाने को, लेकिन आप बहुत ही थोड़े क्वांटिटी में खा सकते हैं। तो थोड़ी क्वांटिटी में खाइएगा, खाने पीने का भी आपको ध्यान रखना है। और एक फर्स्ट एड किट के बारे में मैं आपसे समझना चाहूँगी, ना सिर्फ आइज़ को लेके बल्कि ओवरऑल क्या क्या फर्स्ट एड किट हमारे पास रहनी चाहिए, स्पेशली होली वाले दिन, क्योंकि इमरजेंसी की सिचुएशन में कई बार तो हम भाग भी नहीं पाते डॉक्टर के पास। तो अपनी बेसिक चीज़ें क्या क्या रखनी चाहिए, पहले आपसे जानूंगी मैं, फिर आपसे भी। जो बेसिक एक फर्स्ट एड किट होता है वो तो सबके पास अवेलेबल होता है। एक एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट होता है, डिटॉल रहता है, और अगर आप होली के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेनली तो आपको वाटर से क्लीनलीनेस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आई के बारे में स्पेशली कहा जाए कि अगर जब आप वॉश करते हो कलर्स, तो आईज़ ज़रूर बंद कर लीजिए, क्योंकि जब हम हेयर्स वॉश करते हैं तो जब वो वॉश होते होते कलर्स कहीं हमारे आईज़ में ना चला जाए, जो कि होली के दौरान नहीं गया है, तो उस समय भी आईज़ को क्लोज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली बच्चों को जब हम देखते हैं ना, होली खेलने के लिए निकलते हैं बच्चे, तो अब उनके साथ तो हम फर्स्ट एड किट नहीं रख सकते, लेकिन बच्चों को कुछ ऐसे टिप्स हम जो बता सकते हैं कि अपनी आइज़ में कलर ना जाए, तो उसके लिए क्या, क्योंकि बच्चों की आंखें भी बहुत सेंसिटिव होती है और बुजुर्गों की भी, तो इन दोनों को क्या ध्यान रखना चाहिए? जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि सबसे पहले तो प्रोटेक्टिव ग्लास वियर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एक सन ग्लासेस हो सकता है, एक ज़ीरो पावर ग्लास हो सकता है, या एक प्रॉपर चश्मे का नंबर जो हो सकता है वो होता है। दूसरा, इसमें हमें जब होली खेल रहे हैं उस समय बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि हम डायरेक्टली आँखों पे कलर कभी ना लगाएं, फेस पे भी लगाएं तो आइज़ को बचा करके लगाएं। जो बच्चे बलून से खेलते हैं जिसमें पानी भरते हैं, फेस पे कभी भी इसको अवॉइड करना है फेंकना, क्योंकि इससे, जैसे मैंने डिस्कस करा था, बहुत मेजर ब्लंट ट्रॉमा आइज़ को हो सकता है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही हानिकारक है, विजन भी जा सकती है। अच्छा, बच्चों को क्योंकि रेडी करके आपको भेजना है होली खेलने के लिए, आपसे मेरा सवाल रहेगा सोनिया जी, तो उनकी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव होती है अडल्ट्स के मुकाबले, बूढ़ों के साथ भी यही होता है, बूढ़े तो इतने नहीं जाते होली खेलने, लेकिन बच्चों को आप कैसे प्रिपेयर करके भेजें, ये हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। बच्चों को हमें सबसे पहले अच्छे से पूरी बॉडी पे मॉइस्चराइज़र लगाना है, मॉइस्चराइज़र की एक लेयर लगानी है। हमें कोशिश यही करना चाहिए कि बच्चों को फुल स्लीव्स कपड़े पहनाएं, फुल स्लीव्स शर्ट्स पहनाएं, फुल स्लीव्स ट्राउज़र्स पहनाएं, कैप्स या हैट्स पहनाएं, प्रोटेक्टिव ग्लासेस पहनाएं। और मॉइस्चराइज़ करने के बाद अच्छे से नेक पे, फेस पे, हैंड्स पे सनस्क्रीन की अच्छी सी लेयर 30 मिनट्स बिफोर गोइंग आउट आपको लगानी चाहिए। और जो हमारी सेंसिटिव एरियाज़ होती हैं, जैसे आईज़ के कॉर्नर, नोज़ के अराउंड, लिप्स के अराउंड, ईयर्स के पीछे, नेल्स पे, हमें वैसलीन या पेट्रोलिटम जेली जिनको बोलते हैं वो लगाना चाहिए। और आपने नेल्स का भी जिक्र किया, नेल्स और लिप्स बताया जाता है कि ऐसे पार्ट्स होते हैं कुछ जहाँ पर आपको स्पेशली मॉइस्चराइज़र तो अप्लाई करना है, और भी कुछ टिप्स आप अगर देना चाहें दर्शकों को? मॉइस्चराइज़र के अलावा पेट्रोलिटम जेली अप्लाई करना है, और स्पेशली फीमेल्स को अगर आप नेल पेंट अप्लाई कर लेते हैं या एक कोट ऑफ जेल नेल पेंट अप्लाई कर लेते हैं, तो वो कलर्स को सीप इन करने से प्रिवेंट करता है और आपकी नेल्स की स्टेनिंग को भी प्रिवेंट करता है। और सनस्क्रीन को लेकर आप बताना चाहें, क्योंकि सनस्क्रीन कहा तो जाता है कि सनस्क्रीन आप अप्लाई करें, बहुत सारे लोग नहीं भी करते हैं, और जो लोग करते हैं तो क्या वाकई वो बच जाएंगे कलर्स के इफेक्ट से? सनस्क्रीन बेसिकली हमारी स्किन को सन प्रोटेक्शन देता है। सनस्क्रीन जो मैं रेकमेंड करूंगी वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन होना चाहिए विथ अ मिनिमम सन प्रोटेक्शन फैक्टर ऑफ 30, और उसमें जो PA रेटिंग होती है वो एटलीस्ट 3+ होनी चाहिए। तो जो PA होती है इंडियन स्किन में हमारी स्किन को पिगमेंटेशन से या UVA की रेडिएशन से बचाती है, और जो सन प्रोटेक्शन फैक्टर होता है वो हमारी स्किन को UVB रेडिएशन से बचाती है, जो कि रेडनेस, एरिदिमा, बर्निंग सेंसेशन या टैनिंग करवाती है। तो हमें जो सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए वो एटलीस्ट SPF 30 यूज़ करना चाहिए, और विद अ PA रेटिंग ऑफ मिनिमम 3+। जी, और आइज़ के इंटरनल पार्ट्स की अगर हम बात करें तो बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि लोगों को होली के कलर का इफ़ेक्ट काफ़ी वक्त के बाद दिखता है, और बाद में डॉक्टर ये कहते हैं कि आपकी आइज़ में या तो होली के कलर्स चले गए थे, आपने उस वक्त ध्यान नहीं दिया, तो अब आपको ध्यान देना पड़ेगा।
उसके बारे में ज़रा बता दीजिए कि ऐसा भी होता है, ताकि हमारे दर्शकों को पता रहे, वो जागरूक रहें। और ये भी बताइएगा कि ऐसा ना हो, इसके लिए उनको क्या करना चाहिए। मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि सबसे इम्पॉर्टेंट तो इसमें ये है कि जब भी अर्जेंसी हो, आपको घर में पानी डाल के या इन सब चीज़ों से जो घर के नुस्खे हैं उसको ट्राई करने के बाद भी अगर रेडनेस परसिस्ट कर रही है, अगर आपको कोई ब्लरिंग ऑफ विजन हो रहा है, आपको देखने में दिक्कत आ रही है, तो ये अर्जेंट इंडिकेशन है कि आप आई स्पेशलिस्ट के पास ज़रूर जाएं। और अगर ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का प्रॉब्लम हुआ है, या तो वो बलून आपको आँखों के आगे लगी है या जस्ट कलर गया है, तो उस पर डिपेंड करेगा कि जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं वो कैसे होंगे। अच्छा, कहा ये भी जाता है कि गुलाब जल का इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर रहेगा, ऐसा है क्या? आई डोंट थिंक कि गुलाब जल बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि उसमें थोड़ा इरिटेंट भी होता है, लेकिन बहुत लोग इसको फॉलो करते हैं। बेटर रहता है कोई लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप जेंटल सा वो अप्लाई किया जाए। और स्किन के लिए गुलाब जल कैसा रहता है मैम? सेम जैसा मैम ने बताया कि गुलाब जल में कुछ इरिटेंट्स हो सकते हैं, कुछ लोगों की स्किन को सूट करते हैं बट कुछ लोगों की स्किन को सूट नहीं करते। सो इन जनरल मैं यही बोलना चाहूँगी कि गुलाब जल को आप अवॉइड कीजिए। इसके अलावा देखिए, केमिकल वाले जो कलर्स होते हैं ना, स्पेशली आज के वक्त में भी लोग उनका यूज़ कर लेते हैं और कुछ दिन तक वो छूटते भी नहीं हैं। अब मैं आपसे दोनों से यही जानना चाहती हूँ कि अब वो कलर्स अगर यूज़ कर लिए हैं किसी ने, मान लीजिए, क्योंकि लोग रुकते तो है नहीं, तो ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए? उसका कोई तरीका है क्या, स्किन से निकल जाए कलर? स्किन से कलर विथ टाइम ही जाएगा, और अगर किसी को चाहिए कि बहुत ही इमीडिएट रिजल्ट्स चाहिए तो फिर आप डर्मेटोलॉजिस्ट को विजिट कर सकते हैं। क्लिनिक में काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं जो कि स्किन के कलर को रिमूव कर सकते हैं। ओके, हेयर की बात करें तो हेयर में भी बहुत सारे स्प्लिट एंड्स आ जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, तो हेयर बांध कर होली खेलें या फिर कई लोग ओपनली खेलना चाहते हैं ताकि कलर बाद में अच्छे से छूट जाए, तो क्या आप सजेस्ट करेंगी? मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप हेयर को अच्छे से ऑयलिंग कर सके लेंथ ऑफ द हेयर में, क्योंकि जो ऑयल होता है, हेयर ऑयल होता है, लाइक एज सिंपल एज कोकोनट ऑयल, वो हमारे हेयर के लेयर्स को, क्यूटिकल को प्रिवेंट करता है फ्रॉम डैमेज एंड स्प्लिट एंड्स। तो अगर खेलने से पहले हम अच्छे से ऑयल की एक लेयर लगा लें, और अगर हम बांध के खेल सकें, हेयर की एक्सपोजर कम कर सकें कलर्स से, जैसे कि हैट्स पहन के, तो वो सबसे बेस्ट रहता है। अच्छा, डायरेक्ट शैम्पू कर लेते हैं लोग, या फिर आपको जब स्किन से कलर छुड़ाना है, स्किन से या फिर हेयर से, दोनों से ही, तो डायरेक्ट आपको शैम्पू कर लेना चाहिए या उसके बाद भी कोई एक स्टेप रहता है स्किन रूटीन का? सबसे पहले अगर सिर्फ ड्राई कलर्स हैं तो हमें उनको वाइप ऑफ करना है। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि जेंटल बॉडी वॉश या जेंटल क्लेंजर से फेस को, बॉडी को अच्छे से वॉश करना है। उसके बाद मॉइस्चराइज़र की लेयर लगानी है। सिमिलरली आपके हेयर के लिए भी आपको बहुत ही माइल्ड पीएच बैलेंस्ड शैम्पू यूज़ करना है, उसके बाद कंडीशनर अप्लाई करना है। जी, अब जल्दी से आप स्नेहा जी मुझे आप डूज एंड डोंट्स बता दीजिए, 4 ऐसी बातें बता दीजिए जिनका ज़रूर दर्शकों को ध्यान रखना चाहिए अगर वो सेफ होली खेलना चाहते हैं। मैं ये बोलना चाहूँगी कि होली हमारे रंगों का त्यौहार है, बिल्कुल, ये खुशियाँ लेकर आता है। आप लोग ज़रूर खेलें, पर प्रिकॉशंस लेके खेलें, क्योंकि कहीं ये होली आपके आँखों को फाइनली डार्कनेस की तरफ ना ले जाए। तो जो प्रिकॉशंस अभी हमने डिस्कस करे थे वो ज़रूर लेने हैं। डूज में अगर आप कहेंगे तो सबसे पहले तो जैसा डिस्कस हुआ है कि हर्बल कलर्स यूज़ करें, ऑर्गेनिक कलर्स यूज़ करें, केमिकल्स एकदम अवॉइड करें। होली के टाइम एक्साइटमेंट ज़रूर रखें, लेकिन थोड़ा सा प्रिकॉशंस भी साथ में लें। प्रोटेक्टिव ग्लास वियर पहने। अगर कोई कॉन्टैक्ट लेंस पहनता है तो होली के दिन कॉन्टैक्ट लेंस ना पहने होली खेलने के समय, क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंस में अगर कलर जाता है तो उससे कॉर्निया में इन्फेक्शंस होने की और लॉन्ग टर्म विजन जाने की संभावना होती है। और हम ज़रूर कुछ प्रोटेक्टिव मॉइस्चराइज़र या कोकोनट ऑयल अप्लाई कर सकते हैं आइज़ के अराउंड, ताकि वो कलर्स आइज़ के अंदर ना जाएं। जी, स्किन और हेयर के लिए डूज एंड डोंट्स क्या रहेंगे सोनिया जी? स्किन के लिए कोकोनट ऑयल लगाएं, मॉइस्चराइज़र लगाएं, सनस्क्रीन लगाएं, हेयर की ऑयलिंग करें, नेल्स के अराउंड, ईयर्स के अराउंड, लिप्स के अराउंड, आइज़ के अराउंड वैसलीन लगाएं। और डोंट्स में एक्टिव एजेंट्स लाइक रेटिनॉल या ये सब का इस्तेमाल ना करें 2 दिन पहले और 2 दिन बाद। स्क्रब नहीं यूज़ करना है, लूफा नहीं यूज़ करना है, प्यूमिस स्टोन नहीं यूज़ करना है। अगर आपको कुछ भी इरिटेशन, बर्निंग हो रही है तो आप कैलामीन लोशन लगा सकते हैं फॉर इमीडिएट रिलीफ, और अपने डॉक्टर को ज़रूर विजिट करें।
इसके अलावा एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा स्नेहा जी कि होली के वक्त आपके पास किस तरह के पेशेंट्स आते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है होली के कलर उनकी आंखों में जाने के बाद। आपने अभी तक के जो आपके केसेस आपने देखे हैं उनके आधार पर ज़रा एक एग्जाम्पल बताइएगा। देखिए, मोस्टली तो आइज़ रेडनेस लेकर आते हैं पेशेंट, जिसका एंटीबायोटिक ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप से ट्रीटमेंट हो जाता है। लेकिन बहुत बार कॉर्निया में जो है सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है लोगों को, जिसमें हमें बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है उसको हम कंट्रोल करने के लिए। जब ड्रॉप्स काम नहीं आ रहे हैं या बहुत ज़्यादा एक्सटेंट है डैमेज का, तो हमें वो यूज़ करना पड़ता है। और जो मैंने बताया था कि सीवियर ब्लंट ट्रॉमा के रूप में भी पेशेंट आता है, जिसमें हमें ग्लूकोमा हो जाता है पेशेंट को या रेटिनल डिटैचमेंट हो जाता है, तो ये एक सीरियस केस हमारे पास आते हैं। तो देखिए, इस तरह के सीरियस केसेस से बचने के लिए आपको होली खेलनी है, लेकिन संभल कर सेफ तरीके से होली खेलनी है। अब यही सवाल मेरा आपसे रहेगा सोनिया जी कि आपके पास कैसे कैसे केसेस आए हैं होली के बाद, स्किन से जुड़े हुए, हेयर से जुड़े हुए? स्किन से जुड़े हुए जो सेंसिटिव स्किन वाले लोग होते हैं या फिर जो एक्जिमा वाले लोग होते हैं, जिनको एटोपिक डर्मेटाइटिस की हिस्ट्री होती है, अगर उनकी स्किन केमिकल से कांटेक्ट में आती है तो उनको सिवियर इरिटेंट कांटेक्ट डर्मेटाइटिस या एलर्जिक कांटेक्ट डर्मेटाइटिस हो जाती है, जिसकी वजह से पूरी स्किन में बहुत ज़्यादा इरिटेशन, बर्निंग, इचिंग और कभी कभी बहुत बड़े बड़े छाले भी बन जाते हैं। तो उन पेशेंट्स को ट्रीट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इन द सेंस कि टाइम बहुत लगता है उनको ट्रीट करने में। उनकी स्किन में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है। कई बार गंदे पानी से भी लोग होली खेल लेते हैं। जी हाँ, तो उस वक्त इन्फेक्शन का भी खतरा रहता है। जी हाँ, अगर स्किन में आपके क्रैक्स हैं, कलर्स से कांटेक्ट आता है, गंदे पानी से कांटेक्ट आता है, तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो देखिए, इस तरह की चीज़ें आपके साथ ना हो, इस तरह की समस्याएं आपके साथ ना हो, चाहे आपकी स्किन हो, आपकी आईज हो, आपके हेयर हो, इनसे बचने के लिए आपको होली ज़रूर खेलनी है, लेकिन संभल कर, क्योंकि होली खुशियों का त्यौहार है, तो खुशियों में कहीं रंग में भंग न पड़ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सोनिया जी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। स्नेहा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पूरी उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को ये जानकारी पसंद आई होगी और वो काफ़ी जागरूक हुए होंगे होली को सेफ तरीके से खेलने के लिए। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।